क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पास्का का 6वां इतवार है। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। प्रेम करने का एक महत्वपूर्ण शर्त है आज्ञाकारिता। जब हम यीशु की बात को मानते हैं, जरूर मुश्किल है, परंतु जब उनकी बातों को मानते हैं तो धीरे धीरे मन परिवर्तन होने लगता है, जिंदगी बदल जाती है। आज प्रभु यीशु हम लोगों के सामने एक आज्ञा रखते हैं। कहते हैं, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है, वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। सच्चा प्यार आसान नहीं है। लव एंड वुंड्स गो टुगेदर। प्यार हमें कभी कभी एक्सट्रीम किनारे तक धकेल देता है। प्यार बहुत बार हम लोगों को तकलीफ देता है और तकलीफों का सामना करना पड़ता है। प्यार कभी कभी हमें अकेला छोड़ देता है। ये 2 दिन के लिए नहीं, कभी कभी बहुत सालों तक अकेलापन का जिंदगी जीना पड़ता है। प्यार हमें कभी डिनायल की ओर ले जाता है। प्यार कभी कभी हमें धोखा दे देता है। रोक नहीं पाते हैं, दिल टूट जाता है। प्यार कभी कभी हमें इंसल्ट्स झेलने तक पहुंचा देता है। सच्चा प्यार करने पर भी कोई ना कोई गॉसिप कर लेता है, कोई ना कोई हमें भला बुरा कहने लगता है, कोई ना कोई हमें मिसअंडरस्टैंड भी कर लेता है। लव एंड सफरिंग गो टुगेदर। वी सफर फॉर दोज वी लव एंड वी लव दोज फॉर हुम वी सफर। शायद प्यारे भाइयों और बहनों, इसीलिए प्यार का एक तर्क है, शर्त है आज्ञाकारिता। मैंने कुछ सालों पहले रीडर्स डाइजेस्ट में एक कहानी पढ़ी थी। कहानी कुछ इस प्रकार है। मिल्वॉकी हॉस्पिटल में एक डिसेबल्ड बच्चे का जन्म होता है। बच्चा ठीक से देख नहीं पाता है, मेंटली रिटार्डेड था, हाथ पांव नहीं चलते थे, अंधा था और कोई भी उसे नहीं लेना चाहता था। पैदा होने के कुछ ही घंटों में उसके माँ बाप उसे छोड़ देते हैं, वो अनाथ हो जाता है। उसी अस्पताल में एक नर्स थी, 52 साल की नर्स, उसका नाम लेम्की। वो उस नन्हे से बच्चे का गोद ले लेती है। हालांकि लेम्की के अपने 5 बच्चे थे, फिर भी लेम्की उस अनाथ डिसेबल्ड बच्चे को अपने घर ले जाती है। उसका पालन पोषण उतना आसान नहीं था। रोज उस बच्चे को नहलाना, रोज उस बच्चे को ऑयल डालकर मसाज करना, उसे खाना खिलाना, दूध पिलाना, उसको सुलाना और उसका देखभाल करना, इसके लिए लेम्की को बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ा। लेम्की ने उस बच्चे का नाम लेस्ली रखा। लेस्ली इधर उधर कुछ भी नहीं कर पाता था, छोटा सा बच्चा। फिर भी लेम्की उस बच्चे को बहुत प्यार देती है, उसके साथ बैठकर उसके लिए दुआ करती है। और जब भी दुआ करती थी तो उसके आंखों से आंसू टपक पड़ते थे और उन आंसुओं पर लेस्ली का उंगलियां रखा करती थी। ये 1-2 साल की बात नहीं है प्यारे भाइयों और बहनों। धीरे धीरे लेस्ली बढ़ता गया, 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का। जब वो 16 साल का हो गया तो पहली बार वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। और उसके बाद धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ती गई। परेशानियां कम नहीं हुई लेम्की की। जैसे जैसे
लेस्ली बड़ा होता गया, परेशानियां बढ़ती गई कि वो सुन नहीं पाता था, देख नहीं पाता था, उंगलियां नहीं चला पाता था, वो डिसेबल्ड था। फिर भी लिमकी अपना पूरा समय उस बच्चे के लिए देती है कि उसके साथ बैठकर कहानियां उसको सुनाती थी, उसके साथ बैठकर बाइबल का पाठ पढ़ा करती थी, उसके साथ बैठकर बहुत ही सुंदर तरीके से उसके लिए गाना गाया करती थी, म्यूजिक चलाया करती थी। एक बार लिमकी को लगा कि लेस्ली अपना उंगलियां थोड़ा सा हिला रहा है। यह देखकर लिमकी को बड़ा खुश हुआ कि शायद अभी लेस्ली अपना हाथ पांव चला पाएगा, इसलिए उसके लिए एक सेकंड हैंड पियानो खरीदती है कि उसे म्यूजिक शायद पसंद हो। परंतु नो यूज, जिंदगी ऐसी के वैसी पड़ी रही। जब 18 साल का हो गया लेस्ली, एक रात को करीब 12-1 बजे लेस्ली धीरे से उठकर पियानो के पास जाता है और अपना उंगलियों से धीरे धीरे पियानो खेलने लगता है। रात के 12-1 बजे लिमकी उठ जाती है। उसे यह आवाज सुनकर वो बड़ा खुश हो जाती है कि उसे पता चलता है कि लेस्ली धीरे धीरे से पियानो खेल रहा है। उस रात को प्यारे भाई और बहनों, उस रात को लिमकी घुटनों के बल ईश्वर को धन्यवाद देती रहती है, आंसू बहते रहती है। और उसके बाद धीरे धीरे से लेस्ली अपनी जिंदगी में कड़ी मेहनत करता है, अपनी मां से खूब प्यार पाता है, दुआ पाता है। और जब वो 28 साल का होता है, वो एक मशहूर म्यूजिशियन बन जाता है, पियानो खेलने लगता है, धीरे धीरे चल पाता है, साथ ही साथ बोल भी पाता है। इसका श्रेय उसकी मां लिमकी को जाता है। जी हां प्यारे भाइयों और बहनों, प्यार में जितना सफरिंग है उतना ही ताकत भी है। जी हां, प्यार में जितना सफरिंग है उतना ही ताकत भी है। प्यार बहुत बार चमत्कार कर दिखाता है, प्यार बहुत बार जिंदगी को बदल देता है। उसी प्यार में जब प्रभु यीशु का सहारा मिल जाता है तो जीवन बहुत ही सुंदर हो जाता है, बहुत ही सुरक्षित हो जाता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, पिता ईश्वर ने हम लोगों से इतना प्यार किया था कि वे अपने आप को रोक नहीं पाए, इसलिए उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा। इसके बारे में हम लोग संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में पढ़ते हैं। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को ही अर्पित कर दिया, जिससे उसमें जो विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। यही बात आज हम लोग दूसरे पाठ में भी पढ़ते हैं। ईश्वर ने हमें प्यार किया है, इसलिए हमें एक दूसरे को प्यार करना है, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। इसी प्यार का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आज के पहले पाठ में हम लोग पढ़ते हैं। शुरुआती क्रिस्तीय बंधु एक दूसरे के साथ बिखर नहीं गए थे, दुश्मनी उन लोगों ने नहीं रखी थी। साथ में बैठकर प्रार्थना करते थे, साथ ही साथ में बैठकर जो खाना वो खिलाए थे उसे साथ में बैठकर बांटा करते थे, खाया करते थे। इसलिए उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आता है। प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम लोग प्यार के साथ अपना जीवन बिताने लगेंगे, प्यार के साथ आगे बढ़ते जाएंगे, परिवार सुखमय होता है। कभी कभी उतना आसान नहीं है, बहुत बार प्यार में धोखा मिलता है, परंतु जिस परिवार में प्यार के लिए थोड़ा सा भी सैक्रिफाइस हो जाता है वो परिवार कभी भी नहीं टूटता है। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए अध्याय 13 में प्यार का एक उल्लेख देते हैं और कहते हैं प्रेम सहनशील और दयालु है।
वह दूसरों के पापों से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। हम प्रेम का ताकत को समझे, गुस्से का नहीं, प्रेम का ताकत को समझे। प्रेम की ताकत पैसों से कहीं गुना अधिक है। प्रेम का ताकत अमीरी से कहीं गुना ज्यादा है। प्रेम का ताकत किसी पद से कहीं गुना ज्यादा है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रिस्त हम लोगों से कहते हैं कि हम एक दूसरे को प्यार करें जैसे उन्होंने हमें प्यार किया है। तभी जाकर हमारा परिवार एक सुंदर परिवार बना रहता है। इसके लिए आज हम लोग विशेष रूप से प्रार्थना करें। आमीन।